नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, जिसमें मैंने आपको कल समानता का अधिकार पढ़ाया था, लेकिन आज मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा कुछ कम रह गया था और मैं सोच रहा था कि उतने में काम चल जाएगा, लेकिन मज़ा नहीं आया कुछ यार। देखिए, वीडियो वायरल नहीं होता है, ना ही कोई देखता है, लेकिन अपना फ़र्ज़ मैं पूरा निभाता हूँ। मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूँ। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती है, ठीक है। कोई देखे चाहे ना देखे, मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने हिंदी रीजनिंग यूट्यूब पे पढ़ा के उस पर छोड़ दिया। मैं पॉलिटी भी पढ़ा के छोड़ दूंगा, वो भी यूपीएससी लेवल, ठीक है। जो लोग देख रहे होंगे, फिलहाल जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि किस लेवल की चल रही। शायद उन्होंने कभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। कभी कभी हाँ, कभी कभी हताशा हो जाती है कि छोड़ो यार, इतने पढ़ा के छोड़ दो। लेकिन होता है ना कि फिर जब मूड सही होता है फिर सोचते नहीं यार, थोड़ा सा और बता देना चाहिए था। क्योंकि ये वीडियो हमारे जो यूट्यूब पर है वो हमेशा रहेंगे पॉलिटी के। तो समानता का अधिकार दोस्तों पढ़ेंगे, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और कल जो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 12 और 13 को डिस्कस किया था, 14 को भी डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन समानता का अधिकार हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या चल रहा है। आपको लगता है कि अरे यार, कोई ऐसा यूट्यूबर है, बोर्ड लगा रखा है पीछे छोटा सा, ऐसे फालतू की लाइट लगी रखी हैं, क्या देखो उसको। भाई ये सब चीज़ें आप उसके कंटेंट से जो है कंपेयर नहीं कर सकते हो, है ना। अभी मैं इसकी जगह क्या लगा दूँ, एक स्मार्ट बोर्ड लगा दूंगा, ठीक है, और बाद में उस पर सब छाप रखूँगा पहले से ही। बस खाली मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा और ऐसे मार्कर से उसको ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। आपको लगेगा मुझे बहुत आता है। तो भाई देखो, ऐसा मत सोचो, ठीक है। अपनी बुद्धि लगाओ कि सामने वाला इंसान कैसे पढ़ा रहा है ना। वो पढ़ा कैसे रहा है, कि बोल रहा है फिर लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बोर्ड पे पहले ही लिखा हुआ है, कि बोर्ड पे पहले लिख रखा है और बस अंडरलाइन चल रही है बस। उसमें क्या होता है बताओ मुझे, ऐसी पढ़ाई में क्या है। आप भी पढ़ा देंगे। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। मुझे केमिस्ट्री का सी नहीं आता, मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा इसमें ऐसे ही। जब बोर्ड पर लिख के, जब बोर्ड पर सब कुछ लिखा ही होगा, तो आप लोग भी थोड़ी इज्जत करो यार इस काम की, ठीक है। अगर देख रहे हो तो सोचो समझो मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ इस चीज़ को। अगर यहाँ तक देखे हो, यहाँ तक आ गए हो, तो सोचिएगा थोड़ा सा, ठीक है। पुराने वीडियो देखिए, उसमें मैंने किस लेवल का पढ़ाया है और कहाँ तक क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। ये रेलवे और वनडे एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए है पॉलिटी, जो आपको बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में, जहाँ आप 50-50 हज़ार रुपये फीस पे करते, वहाँ पर पढ़ाई जाती है ये, है ना। चलो, तो आज हम लोग हेडिंग डालते हैं समानता का अधिकार। ये कौन सा मार्कर ले लिया यार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। आप लोग देखते होंगे कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे चेहरे पे कभी मुस्कान भी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? कहीं ना कहीं दर्द छलकता है, समझे कि नहीं, कि कहीं ना कहीं दर्द छलकता है। कोई एक्टर तो मैं हूँ नहीं जो सारी चीज़ें छुपा लूँ, लेकिन हाँ, जो मुझे आता है वो मैं बताता चला जाता हूँ। लेकिन हाँ, ये कहो कि अंदर से खुशी बिल्कुल नहीं मिलती है। जब कोई सामने देखने वाला ही नहीं होता है तो कहाँ से खुशी मिलेगी, है ना। लेकिन आप लोगों ने अभी कभी देखा ही नहीं है। मैं जिसके सामने बोल रहा हूँ वो भी नहीं देख रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि सामने लाखों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से एक भी नहीं है। मुझे पता है मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, मैं खाली भौंक रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। लेकिन मन की भड़ास है तो कभी कभी निकल जाती है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद देखो पूछेगा तो 14 से 18 लगाना है आपको, समानता का अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 12 से 35 तक चलते हैं, और 12 से 35 हम लोग पढ़ेंगे, और सब आर्टिकल भी होंगे उनको भी पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपीपीएससी लेवल पढ़ रहे हैं। तो थंबनेल मैं सोच रहा हूँ बदल दूंगा, क्योंकि थंबनेल देख के लोग जो है सही से जो है एक तरीके से अंदाज़ा लगा नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये पॉलिटिक्स किस लेवल की चल रही है। उनको लग रहा है कि वनडे एग्जाम के लिए चल रही होगी। 22 के 22 भाग थोड़ी ना पढ़ाएंगे वो, बस कुछ भाग पढ़ा देंगे, कुछ आर्टिकल पढ़ा देंगे। तो ऐसा तो है नहीं। मैंने कहा था कि एक अनुच्छेद से लेकर 395 अनुच्छेद तक पूरा पढ़ेंगे हम लोग, हर एक अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। तो क्लासेस तो लंबी होने वाली ही हैं। समानता का अधिकार, तो कल तो मैंने आपको राज्य की परिभाषा बता दी थी, और ये बता दिया था कि कैसे कैसे जो है विधि अगर लगती है, विधि अगर ऐसी लगा देते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो वो विधि शून्य हो जाएगी। ये आर्टिकल 13 में बताया था, और 13 में 4 क्लॉज बताए थे मैंने आपको, ठीक है। आज बताते हैं 14, अनुच्छेद 14।
अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में देखो दोस्तों क्या है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। देखो यहां पे दो ही चीज निकल के आएंगी, विधि के समक्ष समानता और दूसरी चीज क्या है, विधियों के समक्ष समान संरक्षण। ये दो चीजें दोस्तों हैं। दो चीजें क्या है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो कैसी कैसी, देखो ऐसा है, ये आर्टिकल जो है नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए, दोनों के लिए होता है। ठीक है, नागरिक का जब जब वर्णन होगा, नागरिक का जब जब शब्द आएगा तो आप लोग समझेंगे कि हाँ भारतीयों के लिए, भारत के नागरिक। ठीक है, जब जब नागरिक शब्द आएगा तो ये आर्टिकल जो होता है दोनों के लिए है। तो विधि के समक्ष समानता, पहली बात क्वेश्चन बनेगा कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से, ब्रिटेन से। और विधियों के समक्ष समान संरक्षण ये कहां से है, तो ये अवधारणा है अमेरिका से। अमेरिका से है ये। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कोई भी कानून बनता है, ठीक है, तो सभी लोग, सभी जो हैं, सभी के लिए लागू होगा। मतलब सभी के लिए, मतलब सभी के लिए, सबके लिए समान है। वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। अगर इसके हिसाब से देखें तो कानून सबके हिसाब से समान है भाई, किसी के लिए विशेष कानून नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिया कि विधियों के समक्ष समान संरक्षण, यहाँ पे कुछ संरक्षण की बात की गई है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो मर्डर कर देता है, तो उसका सजा का जो प्रावधान है वो अलग है। और वही अगर कोई जैसे कि जिसको बोलते हैं नाबालिग, 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा अगर कर देता है या 17 साल का बच्चा कर देता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है। महिलाओं के लिए अलग कानून है और पुरुषों के लिए कानून अलग है। हालांकि कानून समान है, समझिए बात को, लेकिन कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे अब यहाँ पर समान की बात ये हो गई है, जैसे किसी आदमी ने खून किया, ठीक है, तो जैसे कि एक गरीब आदमी ने खून किया, यहाँ पर समानता का मतलब ये है कि एक गरीब है, बहुत गरीब है, उसने मर्डर कर दिया, उसको अगर फांसी हुई, ठीक है, वही अगर खून कई करोड़ों रुपए कमाने वाला कर दे, उसको भी फांसी का सजा का प्रावधान है, उसमें संरक्षण नहीं है। ठीक है, समझ रहे नहीं, वहाँ पर इसीलिए ये यूज़ किया गया कि समानता। लेकिन कुछ चीज़ों में संरक्षण है। संरक्षण क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई, वैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई बड़ा अगर मर्डर कर दे या कोई अपराध कर दे तो उसकी सज़ा का प्रावधान अलग है, और कोई बच्चा कर दे उसकी सज़ा का प्रावधान अलग है। महिलाओं के लिए कुछ अलग प्रावधान है, कुछ उनके अलग सिस्टम है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर एक समानता ही कर दी जाए तो वहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई 21 साल का कोई या 30 साल का कोई आदमी है, उसने किसी का खून कर दिया, तो भाई चलिए उसका दिमाग पूरा विकसित हो चुका था, उसने पूरे होश हवास में खून किया। लेकिन एक बच्चा है, धोखे से हो गया या बच्चे ने गुस्से में कर दिया, लेकिन बच्चे का दिमाग अभी विकसित नहीं है, ठीक है, तभी उसको, देखो वयस्क नहीं है तो इसलिए उसको मताधिकार नहीं है ना। 18 वर्ष पर आप वोट कर सकते हैं, उससे पहले आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप किसी को आप अच्छा बुरा सोच सकें। जब आपको मताधिकार नहीं दिया गया तब सजा का प्रावधान कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आपका दिमाग अभी विकसित ही नहीं है कि आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो आपके लिए सजा का प्रावधान अलग है। अगर वही अगर रखा जाए, ठीक है, क्योंकि आपने अभी भी ज़िंदगी शुरू भी नहीं करी है और आपकी ज़िंदगी ले ली जाए, है ना, तो क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि विधियों के समक्ष समान संरक्षण है, कुछ संरक्षण दिया गया है और ये समानता की भी बात की गई है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एक कानून है ना। अब देखो ब्रिटेन से ये लिया गया है। ब्रिटेन का सिद्धांत क्या है, एवी डायरी का सिद्धांत है कि ये क्वेश्चन बहुत डीपली बन सकता है, ठीक है। देखो एवी डायरी के सिद्धांत से, ठीक है, कि सिद्धांत विधि का शासन, और ये मैंने आपको बताया भी था,
ये मैंने आपको बताया भी था जब जब मैंने आपको स्रोत पढ़ाए थे, सोर्स पढ़ाए थे, तो मैंने बताया भी था कि विधि का शासन जो है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो एवी डायरी के सिद्धांत है ये, एवी डायरी के सिद्धांत विधि का शासन से ही लिया गया है, विधि के समक्ष समानता। समझ गए? अब देखो, ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति का है, ये भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो ये क्या है, ये एक नकारात्मक आधार है, नकारात्मक। भाई नकारात्मक हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, एक बच्चे को भी भाई फांसी की सजा दे दी, जबकि वो 10 साल का था, उसको तो समझ भी नहीं थी, उससे धोखे से हो गया, उसने गुस्से में आके मार दिया या फिर गलत काम कर दिया तो उसको फांसी दे दी, तो नकारात्मक नहीं हो गया? उसको सुधारने का मौका तो दो एक बार। अभी तो वो समझ में, अभी तो उसको वोट करने का भी अधिकार नहीं मिला था, इतना नासमझ था वो, और आपने उसको उसी के तुलना में फांसी दे दी एक 30 साल के आदमी के साथ साथ, है ना? तो अमेरिका, तो ये क्या है, ये सकारात्मक है, ये लोगों के लिए सकारात्मक है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समानता और संरक्षण की मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यही हुआ मतलब। ठीक है, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, ठीक है, सब कानून बनता है, सभी के लिए लागू होगा। आप कोई विशेष आदमी नहीं है ना? कोई विशेष आदमी आप नहीं है कि आपके लिए कोई अलग कानून बनाया जाए कि भैया आप करोड़ रुपए कमाते हैं तो आपके लिए कानून ये होगा कि आप अगर मर्डर कर देंगे तो आपको सिर्फ 2 साल की सजा होगी। ठीक है, और एक गरीब आदमी खून कर देगा तो उसको फांसी हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं है, तो ये इसमें समानता में आता है। और कुछ आरक्षण की बात, कुछ संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें आता है विधियों की समक्ष समानता। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं देख लूँ वीडियो चल रहा है। ठीक है, वीडियो चल रहा है। ठीक है, देखो एक बात और देखो, जैसे ये जो आर्टिकल है, ये है मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा। मतलब जिसे बोलते नहीं है, मैंने बताया था कि संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। जो है मूल संविधान संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस था, जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भैया आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा, इन नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए लागू होता है ये। ठीक है, अब देखो, जैसे अब यहाँ पर देखो अपवाद हैं, अपवाद अभी मैंने आपको खुल के यहाँ पर नहीं बताया। अब यहाँ पर आप देखो अपवाद क्या क्या है। अपवाद के बारे में बात करते हैं तो कुछ शक्तियाँ दी गई हैं विशेष लोगों के लिए, कि उनको शक्तियाँ क्या दी गई हैं आपको बताता हूँ मैं। देखो पहला तो आर्टिकल पढ़ेंगे हम 361 का, फिर क्या पढ़ेंगे 105, 194। अब इनको देखो क्या कह रहा है ये आपको देखना है क्या कह रहा है। देखो 361 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये अपवाद किसके 14 के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अपने कार्यकाल के दौरान होंगे तो उन पर कोई मुकदमा या कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे वो कितना भी गलत ऑर्डर दे दें, कितना भी अपराध बड़ा कर दें, तो उन पर गिरफ्तारी नहीं होगी। ये कब कहा गया है, इनको पहले आप हटाएंगे उस पद से तब जाके कुछ होगा, वरना उस पद पर अगर बने रहते हैं तो नहीं हो सकता है। तो ये किसको पावर दी गई, ये 361। अब ये 361 आर्टिकल जो दिए गए हैं, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग राष्ट्रपति वगैरह पढ़ेंगे तो सर। ठीक है, तो फिर से पढ़ेंगे हम लोग ये चीज़ें। तो ये आर्टिकल है और आर्टिकल आपको ये याद रखने हैं अगर आप बहुत ही अच्छे से बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है ये 361, राष्ट्रपति और राज्यपाल, यहां पर राज्यपाल की बात आई है, यह ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की विशेष शक्तियां। अभी आपको एक बात मैं और बताऊंगा जो आपको मजा आ जाएगा। शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल की विशेष शक्तियां होती हैं भाई। ये दिया गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान कितना भी बड़ा ऑर्डर, गलत ऑर्डर सुना दें या अपराध कर दें तो उनकी गिरफ्तारी जो है कार्यकाल के दौरान नहीं होगी, इनको हटाना ही पड़ेगा। दूसरी बात देखो क्या है कि जब कभी राज्य संसद या राज्य विधानमंडल में जो भी कार्यवाही हो रही होती है उसका प्रसारण अगर कोई कर देता है, प्रसारण या मतलब कोई सूचना जैसे न्यूज़पेपर में आ जाए या मीडिया में आ जाए, तो भैया उसका संरक्षण प्रदान करता है ये, तो उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है। अगर संसद के अंदर कोई भी कार्यवाही चल रही हो, राज्य विधानमंडल के अंदर कोई कार्यवाही चल रही हो और कोई उसका प्रसारण कर देता है
ठीक है, या न्यूज़पेपर में उसके बारे में आ जाता है, तो ये एक संरक्षण प्रदान किया गया है इसके तहत। तो मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, गलत भी हो जाता है, कुछ गोपनीय चीज़ें बाहर आ जाती नहीं, तो उसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते, ये लोग मुकदमा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी गोपनीय चीज़ें, मीटिंग होती है, संसद के अंदर कोई बात होती है, तो हम लोग सारी बातें जान जाते हैं, क्योंकि इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं वो कि भैया हम लोग जो अभी डिस्कस जो करने जा रहे हैं, ये पॉइंट आप नहीं छाप सकते, ये पॉइंट तो इस पर रोक नहीं लगेगी। तो ये किस पे है, 361 का में है, ठीक है। तो इस पर लिख लो, संसद व राज्य विधानमंडल की कार्यवाही का प्रसारण का संरक्षण। तो ये संरक्षण प्रदान करता है ना। अब उनको अधिकार, संसद को ये नहीं है कि भैया हम देखो ये वाला पॉइंट आप छाप सकते हैं पर ये वाला पॉइंट नहीं छापेंगे, इसके बारे में आप डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में मीडिया को नहीं बताएंगे। ये चीज़ें अलग, अगर उनके आपस में कोई मेलजोल है तो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो प्रसारण कर देते हैं तो ये संसद के लोग ये मुकदमा वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये संरक्षण प्रदान किया गया है, एक तरीके से अपराध माना जाएगा ये। लेकिन भाई कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं, ऐसा होता है ना कि भाई हम नहीं बताएंगे आपको, या आप जो हैं आप जान गए लेकिन जनता को ना बताइए, तो ये रोक नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है, वो उनका अलग एक मुद्दा हो जाता है। 105 में दोस्तों क्या है, देखो 105 में, अब यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। संसद के अंदर जो भी सांसद हैं, वो जो अपने मत रखते हैं, तो उन पर जो मत होते हैं उन पर आप मुकदमा या कोई भी कार्यवाही नहीं करवा सकते, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको। देखो, संसद के अंदर सदस्यों के मत को लेकर, सदस्यों के मत को लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं। देखो, आपने देखा होगा कि संसद में पता नहीं क्या क्या लोग ऊटपटांग बोला करते हैं, है ना। आपने कभी संसद देखा होगा यार, एक बार कुछ देख लो, डाउट लग रहा है कुछ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखो, संसद में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं ऊटपटांग बोला करते हैं, उल्टी सीधी बातें किया करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी धार्मिक, कभी धर्म को लेकर कोई उल्टी सीधी बात कहता है, मतलब कुछ भी कहता है। तो आपने देखा होगा, आप सोचते, आपके दिमाग में आता होगा यार कोई केस क्यों नहीं करता है इन पर, कुछ भी होता है, कुछ भी कर सकते हैं वो, गाली वाली, अब तो उनकी गरिमा है लेकिन वो गरिमा से कभी कभी बाहर निकल भी जाते हैं, लेकिन नहीं कर सकता है कोई, ठीक है, कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि मीडिया वगैरह सवाल वगैरह पूछती है उनसे, तो देखो ना उनको, ये तो उसके अनुच्छेद आ जाएगा, ठीक है, स्वतंत्रता का, प्रेस की स्वतंत्रता। तो उसी के हिसाब से इसमें क्या है कि संसद में कोई भी कार्यवाही जब होती है तो लोग लड़ाई करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, धर्म के मामले में किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती, वो मत है ना, वो मत होता है। इसीलिए क्या होता है कि संसद के अंदर जो है सब स्वतंत्र होते हैं, उन पर कोई कार्यवाही, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो ये जो है अपवाद के अंतर्गत आता है। वही अगर आप बाहर किसी को अपशब्द कह दें, बाहर किसी धर्म के मामले में कह दें, तो वो आप पे मुकदमा कर सकता है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन वही संसद के अंदर अगर होता है, संसद के अंदर अगर संसद के अंदर हो रहा है, तब वहां पर कुछ नहीं हो सकता। आप बस सुनते रहिए, बस वहीं पर आप नोक झोंक में करके अपना जो भी करिए, निपटारा करिए, बाहर मुकदमा वगैरह नहीं होगा उस पर, समझ रहे कि नहीं। लेकिन अगर आप बाहर कुछ कह देते हैं किसी को, तब भैया वो आप पे शिकायत कर सकता है, पुलिस थाने में जाके कर सकता है, या कोर्ट में केस कर सकता है, अगर आप किसी के धर्म के मामले में टिप्पणी करते हैं या महिला के ऊपर टिप्पणी करते हैं। लेकिन संसद में ऐसा कुछ नहीं, संसद में ऐसा नियम बनाया गया, ये संरक्षण प्रदान किया गया है 105 के तहत। अब 194 में क्या है ये भी देख लो। 194 में संसद की बात हुई, यहां पर राज्य विधानमंडल की बात हुई है, राज्य विधानमंडल की बात हुई है, राज्य विधानमंडल की बात हुई है, ठीक है, मंडल के बारे में। अब वही चीजें हैं ये, ठीक है, जो ऊपर लिखी हैं। यहां पर संसद का वर्णन किया गया, यहां पर राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है कि राज्य विधानमंडल में जो सत्र होते हैं उसमें जो बातें होती हैं वो भी बाहर नहीं आ सकती हैं, राइट। तो देखो, अच्छा, अब एक चीज देखो, जैसे यूएनओ हो या फॉरेन डिप्लोमेट हो, ठीक है, तो इनको अगर ये कोई अपराध करते हैं तो इनको सजा यहाँ नहीं मिलेगी, इनको सजा अपने देश में मिलेगी, समझ गए कि नहीं। इनको सजा जो है अपने देश में मिलेगी, ठीक है।
और 31C अनुच्छेद अगर लागू करते हैं तो 14 जो है वो समाप्त होने लगता है। ये जो 31C पढ़ेंगे हम लोग तब बताएंगे आपको हम कि कैसे क्या होता है ना। तो चलो भाई इसको इतना रखते हैं। ये अब आपका पूरा हुआ समझ, यानी ये चीज़ें रह गई थी तो मैंने सोचा यार बता दो, क्योंकि मेरे वीडियो जो हैं वो अमर हो जाएंगे यूट्यूब पर। तो कभी कोई आएगा भूले भटके तो देख लेगा, है ना। और बहुत ही परेशानी वाली बात दोस्तों ये है कि कोई वीडियो मेरा वायरल नहीं होता है, ना कोई देखता है। पता नहीं क्या कैसे सब्सक्राइबर है मेरे, समझ में नहीं आता है। वो 1 सेकंड वीडियो देखते हैं और मैं इसमें बोल भी रहा हूँ तो किसके सामने बोल रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता। कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, यहाँ तक कोई, अगर यहाँ तक कोई पहुँचता है तो कमेंट तो करेगा ही, है ना। चलो तो 14 खत्म होता है आपका। तो ये भाई इतने अपवाद हैं ये, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। कुछ रह तो नहीं गया पॉइंट यार, मैं देख लूँ। सकारात्मक प्रवृत्ति का है, ये सही है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक। छोड़ो, अब जो रह गया सो रह गया। कोई नोट्स तो जो हैं उसको देखो बार बार तो पता लगे, वैसे कोई चीज़ रही नहीं होगी, ठीक है। तो अब आर्टिकल देखते हैं हम लोग 15 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। हम लोग अभी मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं 15 आर्टिकल 15। तो देखो 15 का में क्या है। 15 के क्लास फर्स्ट में क्या है, हम लोग 6 क्लास पढ़ने वाले हैं। तो 15 के फर्स्ट क्लास में क्या है, देखो 15 के जो फर्स्ट क्लास में क्या है कि राज्य किसी भी नागरिक, यहां पर नागरिक शब्द आया ना, तो नागरिक शब्द आने का मतलब ये हुआ कि भारत की ही खाली बात हो रही है। तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ धार्मिक, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन पांचों के आधार पर राज्य कभी भी इन नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब ये राज्य का जो नाम आ रहा है, मैंने परिभाषा में आपको समझाया भी था, ठीक है। परिभाषा में आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 13 में कि राज्य की परिभाषा क्या दी गई है, मैंने कल बताया था। यहाँ पर राज्य का मतलब राज्य नहीं है, राज्य के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। मतलब राज्य, एक राज्य नाम दे दिया जैसे कि संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल और पता नहीं क्या क्या उसमें था, और जैसे कि सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, है ना, और नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गई, तो ये सब राज्य में ही शामिल कर देगा। तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है ना। आप कहें कि सर प्राइवेट कंपनी तो ऐसा कर रही नहीं है, वो सब राज्य के अंतर्गत आ रही हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि राज्य यार ये मार्केट चल नहीं रहा है, एक सेकंड। एक तो यार पता नहीं क्या सुबह शाम गाने बजा करते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी तो उसकी बहुत प्रॉब्लम। वैसे भी चल नहीं रहा है यूट्यूब खुद तो प्रमोट करता नहीं है, ऊपर से कुछ गलत हो जाएगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देगा वो, है ना। शायद आपको आवाज़ ना आ रही हो क्योंकि माइक ऐसी नहीं है कि बाहर की आवाज़ कवर करे। देखो क्या हुआ है कि राज्य, जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखते रहिए। राज्य किसी भी नागरिक के साथ क्या क्या करेगा, देखो नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, और क्या होगा, जन्म स्थान, ठीक है, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा भैया, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ है कि आप कहीं भी चले जाएंगे, आपसे कोई धर्म के या ये जो 5 दिए हैं, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और जैसे कि पुरुष है, महिला है, तो उनके स्थान पर मतलब पुरुष को आप ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहा है या किसी जगह काम कर रहा है, और महिला को कम जो है वरीयता दे रहे हैं, तो ये आप नहीं भेदभाव कर सकते हैं, ये अपराध है। समझ गए कि नहीं। कि मान लिया किसी की जगह आपने कहा कि महिलाओं के लिए खाली ड्रेस है और पुरुषों के लिए नहीं है, तो ये भी गलत
है ना। तो यही मतलब बताया गया है कि इसके धर्म, जैसे कि मेरा हिंदू है, आप मुस्लिम है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी में सिर्फ हिंदू को रखूंगा, मुस्लिम को नहीं रखूंगा। या मुस्लिम कंपनी तो या मुस्लिम संस्था है तो कहेगा मैं मुस्लिम को ही रखूंगा, हिंदू को नहीं रखूंगा। तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं। बाकी ये देखो, ये जो संस्थाएं हैं वो अनुच्छेद के तहत अपना अपना अधिकार लिए हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जैसे किसी की जाति, मान लिया कोई पंडित है और कोई जो है एक नीची कास्ट का है, नीची जाति का है, तो उसको कहेंगे नहीं हम पंडित ही रखेंगे। पंडितों को आप बड़ा सम्मान दे रहे हैं और बाकी जो उसी ओहदे पर, उसी पद पर वो नीची जाति के लोग बैठे हुए हैं, उनको आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको आप जो है एक घृणा निगाह से देख रहे हैं। तो ये भी गलत है। तो ये बताया गया है इसमें। और राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर, जैसे कि बार बार किसी भी चीज का नाम लो कि ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं, इन सबको कंबाइन करके राज्य नाम दे दिया गया। बस आपको राज्य ही पढ़ना है बार बार। बाकी आपके दिमाग में ये रहेगा कि सब कुछ आता है राज्य में, चाहे प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, संसद हो, राज्य विधानमंडल हो, कुछ भी हो, वो सब राज्य में आता है। ठीक है, यहाँ पर राज्य का मतलब ही नहीं केंद्र, राज्य का मतलब ही नहीं कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वो नहीं है। राज्य को अब बार बार कौन लिखेगा बार बार, इसीलिए क्या किया गया, इसकी परिभाषा ही राज्य की दे दी गई है अनुच्छेद 12 में। राज्य की परिभाषा ही दे दी गई अनुच्छेद 12 में। ठीक है, तो अब देखो क्या है 15 का क्लास देखो 2, 15 का क्लास 2 क्या कहता है, जो नागरिक हैं वो अन्य नागरिकों के प्रति, जो नागरिक हैं वो अन्य नागरिकों के प्रति जो है इन 5 चीजों पर तो भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कौन कौन से, सार्वजनिक होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक स्नानघर, सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक सड़क, है ना। तो इन सब पर भी भेदभाव नहीं करेगा वो, कि इन 5 चीजों के आधार पर आप इन पर सब लगा रहे, भेद कर रहे हैं, नहीं कर सकते। ये नियम बताया गया है इसमें। तो देखो, नागरिक किसी भी नागरिक के साथ उपरोक्त 5 चीजों के आधार पर सार्वजनिक स्थल, ठीक है, यहां पर सार्वजनिक लिखा है, बार बार मैं सार्वजनिक नहीं लिखूंगा। ठीक है, स्थल हो गया, ये सब सार्वजनिक है, तालाब है, ठीक है, कुआं है, ठीक है, और कुआं हो गया, मनोरंजन हो गया, मनोरंजन स्थल, ये सब पार्क वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, और मनोरंजन स्थल हो गया। अरे अच्छा, भोजनालय लिखो, भोजनालय हो गया, होटल हो गया, ठीक है, सार्वजनिक स्थल हो गए, सार्वजनिक स्थल हो गए, ठीक है, आदि। अब यहां पर क्या है कि इसका मतलब क्या है कि जैसे कि होता नहीं था कि जो नीची जाति के लोग होते थे उनको कुआं में पानी नहीं भरने देते थे, तालाब में नहीं आने देते थे, तो यहां पर नहीं है भैया। स्नानघर भी लिख लो, स्नानघर लिख लो। अब स्नानघर यहां पर सार्वजनिक लगा हुआ है, हर चीज में सार्वजनिक लगा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मनोरंजन स्थल मेरा खुद का है बनाया हुआ, कि भाई मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैंने अपना खुद का बनाया एक गार्डन, जिसमें मैं जिसको चाहूंगा उसके अलाउ करूंगा, ये प्राइवेट नहीं है, वो राज्य में नहीं आएगा, ध्यान रखिए, वो राज्य में नहीं आता। अब कोई कहे हम तो आएंगे, हमको अच्छा हम नीची जात के हैं तो हमको नहीं रखोगे, हमको नहीं आने दोगे, तो भैया ये नहीं कह सकते हो। किसी का स्विमिंग पूल है, वो भी एक तरीके से मनोरंजन स्थल ही कह सकते हैं उसको। किसी का स्विमिंग पूल है, आप कहो कि नहीं हम तो नहाएंगे आके, हम तो तैरेंगे आके, क्योंकि ये तो भैया ये तो अधिकार है हमारा। तो ऐसा नहीं है, किसी प्राइवेट चीजें जो है, जो हमारी व्यक्तिगत चीजें हैं, उनको आप नहीं ले सकते हो, है ना। भाई किसी का तालाब है, मेरा खुद का तालाब है, मान लीजिए मेरा खुद का तालाब है, मैंने लिया, जैसे मछली पालन के लिए लिया मैंने, और आप क्या करोगे कि नहीं आप भी मछली पालोगे, तो उसमें ये अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। ये सार्वजनिक, मतलब तालाब जो सार्वजनिक तालाब होगा उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15(2) में कहा गया है। 15(3) में देखो, 15(3) में, ठीक है। अब
हाँ, और इसका देखो जैसे कि मान लिया कोई होटल है, कोई होटल खुला हुआ है, सब लोग खाना बैठ के खा रहे हैं, तो कोई एससी का आ गया, आपके यहाँ जनरल में है, या फिर कोई मतलब ऐसी या फिर दृष्टि से आ गए, ठीक है, जैसे कि सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है या एससी आ गया, ओबीसी का है, तो उससे घृणा हो रही है, तो ये आप भोजनालय नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि भैया अरे इसको दूर रखो, इसको दूर, इसको मेरी मेज पे ना बिठाओ, ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। वो सार्वजनिक है, आपको बैठना है, आपको दिक्कत हो तो आप उठ के चले जाइए, आप उसको नहीं उठाएंगे, ये बताया गया है, ठीक है। आप सार्वजनिक स्नान घर बना हुआ है कहीं, ठीक है, जैसे मंदिर वगैरह गए, स्नान घर बने होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं इसमें वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए खाली ये सिर्फ विशेषकर सामान्य वर्ग के लिए है, या फिर ओबीसी के लिए, एससी के लिए ही, एससी के लिए ही है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप सभी के लिए समान है ये। 15(3) में देखो क्या कहा गया है, 15(3) में देखो क्या कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करा सकता है। तो ये 15(3) में कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्त्रियों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, ऐसे लिखा जाएगा, विशेष, यार ये विशेष लिखना भूल गया मैं, कैसे लिखा जाएगा भाई, नहीं ऐसे नहीं हो जाएगा, अब देखो ध्यान से उतर गया, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे लिखा जाएगा, विशेष व्यवस्था कर सकता है। ये यहां तक तो मूल संविधान में था। अब जो 15(4), 15(5), 15(6) जोड़ा गया है, ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो यहां पर मैं संविधान संशोधन भी बताऊंगा, तो आपको संविधान संशोधन भी याद रखना है कि ये कब कब ऐसा हुआ है ना। तो देखो ये क्या है, ये राज्य को यह अधिकार दे दिया गया है कि भैया वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर सकता है, ये राज्य को अधिकार है, मतलब राज्य मतलब सारी संस्थाएं, ठीक है, उसको ये अधिकार दे दिया गया है। यहाँ पर अभी SC, ST, OBC इसकी बात नहीं हो रही है, आर्थिक रूप से कमजोर की बात भी नहीं हो रही है, खाली स्त्रियों और यानी महिलाओं और बच्चों की बात की गई है। अब देखो 15(4) क्या कहता है, 15(4) क्या कहता है, देखो 15(4) ये कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष छूट प्रदान कर सकता है, ये कहा गया था इसमें, ठीक है। लिखो फिर बताता हूं मैं इसको भी लिख लेते हैं। देखो राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यह संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 19 मिनट, इससे किया जाए, हाँ, प्रथम संविधान संशोधन 1951। अरे यार पता नहीं क्या बात, चलते नहीं मार कर ये वाला। प्रथम
संविधान संशोधन 1951। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था 15 का क्लॉज 4। क्या कहा गया था कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है। मतलब देखो क्या हुआ था, इसका एक पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि मेडिकल कॉलेज में 1950 के आसपास SC ST OBC को आरक्षण दे दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि एक मद्रास वर्सेस एक द्वैराजन करके थे, क्या नाम था उसका, चंपकम द्वैराजन, मद्रास वर्सेस चंपकम द्वैराजन एक केस आया था, समझ गए कि नहीं। तो उसमें क्या था कि ये केस कर दिया गया और ये SC ST OBC को जो आरक्षण था वो रद्द कर दिया गया। देखो फिर से देखो, ये केस पढ़ लो, ये केस इंपॉर्टेंट है भाई। देखो क्या था कि 1950 में एक केस आया था, कौन सा, मद्रास वर्सेस चंपकम। ये केस याद रखिएगा, चंपकम द्वैराजन, कैसे लिखा जाएगा, ये साउथ का नाम है यार, रेजान ऐसे करके था कुछ, चंपकम द्वैराजन लिखो। अच्छा द्वैराजन अब सही है। तो ये देखो ये केस ये था कि जो उस समय 1950 में क्या था कि मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दे दिया गया था, तो उसके लिए केस कर दिया था इन्होंने। तो ये केस जीत भी गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी केस गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि केस जीतने के बाद क्या हुआ कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया कि संविधान में संशोधन कर दिया 1951 में, और संशोधन करने के बाद ये चीज उसमें जोड़ दी गई, ये अलग से जोड़ ही दिया गया उसको, ये अलग से उसको जोड़ ही दिया गया। तो राज्य अनुसूचित जाति में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, ये उनको बता दिया गया भाई, ये अलग से जोड़ ही दिया गया, पहले था नहीं। अब आते हैं हम लोग 15/5 में, 15/5 में आ जाते हैं। तो 15/5 में क्या कहा गया है, देखो बात इसी से संबंधित है, 15/5 में। तो कहा यह गया कि जो राज्य है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा संस्थान में छूट देने का प्रावधान किया गया। शिक्षा अभी इसमें क्या था कि शिक्षा संस्थान में छूट देने का प्रावधान इसमें नहीं लिखा है साफ साफ, विशेष उपबंध कर सकता है, ये लिखा गया था, ठीक है। तो ये लिखा गया था। तो देखो यहां पर लिख लेते हैं फिर से कि राज्य जो है, राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थान में छूट देने का प्रावधान, छूट देने का प्रावधान दिया गया। राज्य, अच्छा, छूट देने का उपबंध कर सकता है, यहाँ पर राज्य के हिसाब से लिखे, कारक वहाँ पे गड़बड़ हो गया, छूट देने का उपबंध कर सकता है, देखो ये संविधान संशोधन हुआ था, तो संविधान संशोधन आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि ये संविधान संशोधन क्या था, तो ये था 93वां संविधान
संशोधन 2005 ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ 2008 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नीचे कितनी जगह बच रही मैं देखूं जरा एक बार, फिर देखते हैं। हाँ ठीक है, जगह तो बच रही है। और लास्ट देखते हैं हम लोग 15/6, जो ये लेटेस्ट है, बिल्कुल अपडेट है ये, ठीक, अपडेट के रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी को, तो ये अपडेट है, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा ये। 15/6, तो 15/6 में क्या है कि 15/6 में क्या है कि क्या बोलते हैं इसको, राज्य, हाँ राज्य आर्थिक राज्य को कभी कभी भूल जाता हूँ मैं भी। राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से, यहां पर आर्थिक शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। ये चीज अच्छी हुई थी मेरे हिसाब से कि राज्य जो है, राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ रियायतें प्रदान कर सकता है। संविधान संशोधन, ये पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कब किया गया और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है कि संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन था, ये 103वां संविधान संशोधन था, ये संशोधन 2019, पिछले साल की ही बात है ये, 2019। तो कुछ रियायतें दी गई। तो ये भैया आपका आज की क्लास समाप्त होती है। कल हम लोग 16 पढ़ेंगे, 16 आर्टिकल 16 पढ़ेंगे और 17 भी पढ़ लेंगे। अगर 17 अगर बहुत क्लास लंबी नहीं होगी तो 17 को भी देख लेंगे। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या आप सीधे क्लास ही खत्म करते हैं भाई हम लोग की, ठीक है। तो दौरे राजन लिख लो यहाँ पर, देख लिया मैंने भी नोट्स में। द्वारे राजन लिखो भाई यहाँ पर, दौरे राजन, ठीक है। इसके साथ ले लिया होगा। क्लास आपको समझ में अच्छे से आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे ही जैसे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, और जैसे ही वीडियो आया करें उसको देख लिया करें। 5:30 इसकी शाम को टाइमिंग है, टाइमिंग याद रखा करें, टाइमिंग पर ही देखा करें, वरना क्या होगा कि आप स्किप कर करके देखेंगे और रेगुलरिटी आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो या कोई चीज़ छूटी हो आपके हिसाब से, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ छूटी भी है इसमें, क्योंकि मैंने बहुत ही कायदे से ये चीज़ें ढूंढी हैं, प्रैक्टिस सेट से, प्रीवियस ईयर से, तब जाके ये चीज़ तैयार हुई है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई चीज़ छूटी हुई है। तो भाई अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूला करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।